हेलो बच्चों, हमने अपना हिंदी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों का जीवन। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पौधों के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। पौधों के कितने भाग होते हैं? 6। जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। ठीक, तो जड़ें क्या करती हैं? जड़ें पौधों के लिए वही काम करती हैं जो हमारा मुंह हमारे लिए करता है। मतलब वह धरती से खनिज और पानी को चूसती हैं। ठीक, और तने क्या करते हैं? तने जो होते हैं वो हमारे ये जो खनिज को धकेलते हैं। ठीक, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। अब हमने आगे और क्या पढ़ा था? और जो हमारे पौधे होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? वो पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। ठीक, पौधे सांस कैसे लेते हैं? पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छेदों के द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था? पत्ते और क्या करते हैं? पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? मैंने आपको बताया था। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड दूषित हवाएं होती हैं। ठीक, तो पत्ते सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जो पौधों का हरा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? नीरज ने पूछा। नीरज कौन था? काजल का भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? नीरज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। मतलब हमारे जीवन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है, दूषित हवाई तो है, पर पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पिताजी बोले। तो पौधे क्या करते हैं? हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी हवा शुद्ध हो जाती है। तभी कहते हैं कि आप लोगों को भी अपने घर पर पौधे लगाने चाहिए। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या क्या करती हैं? नीरज ने पूछा। पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या क्या करती हैं? मतलब ये तना और शाखाएं क्या होती हैं? मैंने अभी बताया आपको कि तना और शाखाएं पौधों का भाग है। तो ये क्या करती हैं? अब हम पढ़ते हैं। पिताजी ने बताया, तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करते हैं। क्या बताया पिताजी ने? कि तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो पत्ते द्वारा बनाया गया पत्ते ही तो बनाते हैं भोजन। कैसे बनाते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। तो पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ये कहाँ पहुँचाते हैं? नीचे जड़ों तक, और जड़ों द्वारा चूसे गए
खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो तना और शाखाएं क्या करती हैं? तना और शाखाएं पत्तों ने जो भोजन बनाया है वो जड़ों तक पहुंचाती हैं, और जो जड़ों ने पानी और खनिज को चूसा है वो पत्तों तक पहुंचाते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। अब ये उन्मुख का क्या मतलब होता है? उन्मुख का मतलब होता है कि जो शाखाएं होती हैं वो पत्तों को सूर्य की ओर ऊपर किए हुए होती हैं। ठीक, पिताजी ने आगे समझाया, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम भी खाते हैं। हमने क्या पढ़ा? पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम भी खाते हैं। मतलब जो पत्ते भोजन बनाते हैं वो किसके रूप में एकत्र होता है? जड़, शाखाएं, फल और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम भी खाते हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। तो काजल ने क्या पूछा? क्या हम जड़ भी खाते हैं? पिताजी ने आंसर में क्या दिया? हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम आदि पौधों की जड़ों का ही रूप है। तो पौधों के कौन कौन से रूप हैं? पौधों की जड़ों के कौन कौन से रूप हैं? चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम आदि। तो ये सब हम खाते हैं ना। अब आपको जड़ के बारे में पता चला। अब हम पढ़ते हैं तने के बारे में। तो देखिए, गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधों के तने के रूप हैं। तो तने के कौन कौन से रूप हैं? गन्ना, कमल, ककड़ी। गन्ना आप होली पर खाते हैं ना, और कमल एक फूल है, और ककड़ी भी आप खाते हैं। ठीक, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। तो ये सब किसने कहा? माँ ने कहा। ओके, तो हमने जड़ों के बारे में पढ़ा, तने के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पत्तों के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है। पत्ते को साग या चटनी के रूप में भी खाते हैं। साग को बोलते हैं सब्जी, तो हम पत्तों को सब्जी और चटनी के रूप में भी खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते और धनिया के पत्ते। तो आपने मेथी, पालक इन सब की सब्जी खाई होगी और धनिया की चटनी खाई होगी। ठीक, कुछ पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं। तो हम कुछ पौधों के फल और कुछ पौधों के बीज खाते हैं। बताइए तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने बच्चों से पूछा। तो माँ ने काजल और नीरज से पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता है। टमाटर, घिया, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, यही उनके फल होने की पहचान है। मतलब काशी फल तो फल कहलाता है, पर टमाटर, घिया, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। हम सब्जी बोलते हैं ना, तो टमाटर, घिया, भिंडी भी पौधों के फल होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट के रखता है। जैसे आपने देखा होगा, टमाटर के अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं। घिया लौकी को बोलते हैं, लौकी के अंदर भी बीज होते हैं, भिंडी के अंदर भी बीज होते हैं। तो फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, यही उनके फल होने की पहचान है। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? नीरज बोला। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? नीरज बोला। सारी दालें पौधों के बीज ही होते हैं।
मतलब जो हम दाल खाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, पौधों के बीज ही होते हैं। सारी दालें पौधों के बीज ही होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहते हो तो मटर की फली, सरल उदाहरण लेना चाहते हो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, ग्वार की फली का नाम भी ले सकते हो। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई। बच्चों का ध्यान इन्हीं बातों में था। वे पिता के पास वहीं बैठे रहे। तो क्या हुआ, इतनी सारी बातें होने के बाद बिजली आ गई। माँ उठकर अपनी रसोई घर में चली गई। बच्चों का ध्यान इन्हीं बातों में था। वे पिता के पास वहीं बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी आगे बोले, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। तो पिताजी क्या बोले, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। अब ये वनस्पति क्या होता है, वनस्पति बोलते हैं पेड़ पौधों को। तो हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। हमें बेकार में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है। तो आप लोगों ने देखा है ना, माली कौन होते हैं, कौन होते हैं माली? वो होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। तो माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। देखभाल यानी ध्यान देना। हमें भी उसी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, जल्दी आओ खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। तो माँ ने पुकारा। माँ ने क्या पुकारा, खाना लग गया है, जल्दी आओ खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। किंतु बच्चे अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको घर पर ये पूरा चैप्टर रीड करना है। ओके, बाय बाय।